बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 3 पे आए हैं और हम उसी के साथ कंटिन्यू करते हैं जो हमारा अल्केन का हमने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था। प्रीवियस लेसन में हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास किसी स्ट्रेट चेन को हम किस तरह नाम देते हैं। आज है हमारे पास आयोपिक नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लिक, साइक्लिक एंड स्पाइरल कंपाउंड। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसको क्या करते हैं, डिटेल से स्टडी कर लेते हैं कि स्पाइरो कंपाउंड कौन से होते हैं, उसको हम नाम कैसे देते हैं। बाइसाइक्लिक कंपाउंड हमारे पास कौन से होते हैं और उसको नाम कैसे देते हैं, और साइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं। साइक्लिक अल्कीन, उसके बाद बाइसाइक्लिक और फिर स्पाइरल। तो पहले हमारे पास आते हैं साइक्लिक अल्कीन या साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक लेक्चर नंबर 3। अब साइक्लिक अल्कीन हमारे पास क्या होती है, ये भी अल्कीन फैमिली से ताल्लुक रखने वाला एक ग्रुप है जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, वो तमाम मेंबर्स होते हैं जिसमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में क्या हो, कनेक्टेड हो रिंग के थ्रू। यानी आपके पास लेट्स सपोज फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन अटैच्ड each other। अब लेट्स सपोज आपके पास इसकी जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, CnH2n। अब इसमें n क्या है, नंबर है, और ये नंबर हमारे पास या ग्रेटर या इक्वल टू 3 होगा। ये n MCQs के लिए हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम या नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है, और ये या तो 3 होगा या 3 से क्या होगा, तो ज्यादा होगा। क्योंकि साइकिल बनने के लिए या रिंग बनने के लिए आपके पास 3 एटम का होना क्या है, शर्त है। लाइक हमारे पास यहाँ पर देखिए, ईच कार्बन CH2 CH2 CH2। अब इसमें n हमारे पास क्या है, 3 है। n क्या है, 3 है, तो CnH2n, यानी C3H2 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाएगा, 2 3 6, यानी ये 2 2 4 और ये 6 हाइड्रोजन। तो साइक्लिक अल्केन हमारे पास क्या होते हैं, इसी तरह से बनते हैं कि फर्स्ट और लास्ट मेंबर क्या आपस में कनेक्टेड हो। इसके नोमेनक्लेचर हम कर लेते हैं, आसान है, इजी है। वही ट्रिक और टिप्स हमने क्या करने, यूज करने हैं कि किस तरह किसी कंपाउंड्स को हम असाइन कर सकते हैं नंबर वाइज। अब इसमें हमारे पास जो नंबर आते हैं वो या तो इस तरह बन सकते हैं, या तो आपके पास ट्राइएंगल होगा या क्यूब होगा या पेंटागोन होगा या हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, जो 8 रिंग कार्बन होंगे, 8 कार्बन होंगे जिसमें। अब इसका नाम क्या होगा, जब आप इसका आयोपिक नोमेनक्लेचर करते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो आपने क्या करना है, अगर विदाउट सब्स्टिट्यूटेड है, क्या है, विदाउट सब्स्टिट्यूशन, यानी ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जो विदाउट सब्स्टिट्यूएंट हो, जिसके ऊपर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच ना हो, उसके लिए हम लगाएंगे वर्ड साइक्लो प्लस अल्कीन। जब नेमिंग करेंगे तो 2 आपने क्या करना है, इजाफा करना है यहाँ पर, साइक्लो प्लस अल्कीन। अल्कीन आपके पास क्या होगा, 3 कार्बन है, 4 है, 5 है, तो इसका नाम हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा हमारे पास, यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ, साइक्लो, कितने कार्बन है, 1 2 3 प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन। इसका नाम बन जाएगा साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो पेंटेन। ये तो था सिंपल। अगर हमारे पास क्या आ जाए, कोई दूसरा हम लिख लेते हैं कि हमारे पास अगर आ जाता है क्या चीज, सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, तो उसके लिए आपने क्या करना है, पहले वर्ड लिखना है, आपने क्या कीजिएगा, सब्स्टिट्यूएंट प्लस साइक्लो प्लस अल्कीन।
अब ये रूल फॉलो करना है, पहले सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद साइक्लो और लास्ट में क्या लिखना है, अल्केन लिखना है। अब सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास पहले भी हम बता चुके हैं, अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, हेलो ग्रुप हो सकते हैं, नाइट्रो हो सकते हैं हमारे पास। अब लेट सपोज यहाँ पर पूरी मैं एक स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। लेट सपोज एक सब्स्टिट्यूटेड अल्केन है जिसके अंदर 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, एक मिथाइल और एक ब्रोमीन है। नंबर 1 से स्टार्ट करिए, जो लोवेस्ट आपके पास क्या हो, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट आ रहा हो। लेट सपोज ये यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1, तो मैं ऐसे नहीं आ सकता, ये गलत है। आपने क्या करना है, 2 3 4 5 और यहाँ पर क्या लिखना है आपने, 6। अब अल्फाबेटिकल सब्स्टिट्यूएंट के लिए फॉलो करना होगा, अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको आपने क्या करना है, पहले लिखना है। लाइक ब्रोमीन हमारे पास फर्स्ट आता है, तो यहाँ पर लिख ले 1 ब्रोमो। इसके बाद 2 पर मिथाइल ग्रुप आ रहा है, 2 मिथाइल। ये आपके पास सब्स्टिट्यूएंट वाला पोर्शन खत्म हो गया, साइक्लो लगाना है। और अब आपके पास अल्केन आता है, कितने कार्बन है टोटल, 6 है, तो 6 की जगह हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं हेक्सेन। जब नेम लिखोगे तो वही आपके पास रूल होगा जो हमने वीडियो नंबर 2 में आपको बताया था, लेक्चर नंबर 2 का अगर आप पार्ट देख ले, वहां पर क्या होता है कि पूरे वर्ड्स को, पूरा जो नाम होगा वो एक साथ आपने क्या करना है, लिखना है। 1 वर्ड नेम जिसको हम बोलते हैं। दूसरा आपको उल्टा है, अब थोड़ा सा क्या कर दिया, इसको इंक्रीज कर दिया मैंने। अब देखते हैं इसकी नेमिंग कैसे करते हैं। नंबर पहले स्टार्ट करना है, नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है, लेट्स सपोज यहाँ से भी आ सकता हूँ 1 2 3। अब ये इस साइड से अगर आता हूँ तो आपके पास क्या आता है, 3 पर आता है सब्स्टिट्यूएंट। लेफ्ट से आता हूँ यानी आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, तो 1 और ये 2, तो कौन सा आपके पास ठीक है कि एंटी क्लॉकवाइज आपने क्या करना है, चलना है। तो ये आपके पास क्या होगा, इसको इरेज करना है। 2 3 4 5 और ये 6। सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर अटैच है, तो इसकी पोजीशन भी आइडेंटिफाई कर ले। ये 1 है, 1 पर है इथाइल ग्रुप, 2 पर मिथाइल ग्रुप है और 5 पर भी मिथाइल है, तो आपके पास ई पहले आता है। लेट्स सपोज इसको मैं ब्रोमीन कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। 1 पर आपके पास इथाइल ग्रुप है, 2 पर मिथाइल है, 5 पर ब्रोमीन है, तो ए बी सी डी, पहले बी आता है, उसके बाद ई आता है, फिर आपके पास क्या आता है, एम आता है। अब क्या कर लेते हैं, अब क्या कर लेते हैं, इस बी को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, ई को और फिर एम को। तो क्या करना है, 5 ब्रोमो डैश, यहाँ पर इथाइल है 1 इथाइल, फिर आपके पास मिथाइल है 2 पर 2 मिथाइल। अब ये हो गया आपके पास सब्स्टिट्यूएंट वाला पोर्शन, साइक्लो का वर्ड लगाना है, साइक्लो, यहीं पर लिखते हैं साइक्लो। और टोटल कितने कार्बन है, 6 है, तो क्या लगाने हैं, हेक्सेन। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, साइक्लो अल्केन को नेम दे सकते हैं। साइक्लो अल्केन आपका क्या हो गया, यहाँ तक हो चुका है। इसके कुछ एग्जांपल आखिर में मैं दे दूंगा कि आप लोगों ने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। साइक्लिक की भी दूंगा, बाईसाइक्लिक और स्पायर। अब इसके बाद नंबर आता है बाईसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें क्या हो, 2 रिंग्स हो। ये तो सिंपल था, 2 रिंग हो तो उसका नाम हम कैसे रख लेते हैं, वो देख लेते हैं कि बाईसाइक्लो किस तरह होता है। ठीक है, बाईसाइक्लो में थोड़ा सा क्या है, रूल डिफरेंट है, लेकिन आसान है, आपने घबराना नहीं है। बाई साइक्लिक कंपाउंड। अब बाईसाइक्लिक, बाई से मुराद है 2, साइकिल से मुराद है यानी 2 रिंग होंगे, क्या होंगे, 2 रिंग्स। अब 2 रिंग्स कैसे कनेक्टेड होते हैं, इसमें और स्पायर में थोड़ी सी डिफरेंट है। बाईसाइक्लिक 2 रिंग आपस में कनेक्टेड होंगे बाय 2 और मोर देन 2 एटम, 2 रिंग्स। 2 रिंग्स, 2 एटम, 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 2
are joined by two or more than two atoms का आपके पास दो रिंग आपस में कनेक्टेड होंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, या दो एटम कॉमन होंगे या तीन एटम या तीन से ज्यादा एटम आपस में। देख लेते हैं एग्जांपल कि किस तरह टू रिंग्स आपस में कनेक्टेड है और किस तरह उसमें बाइसाइक्लिक कंपाउंड आ जाता है। लेट्स सपोज एक रिंग है, ये रिंग हो गया 1 और ये रिंग हो गया 2। अब दो रिंग है और इसके अंदर जो कॉमन पॉइंट है वो 2 है, एक ये है हमारे पास और एक ये है। टू रिंग्स आर कनेक्टेड बाय टू कॉमन एटम। ये एक एटम इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, ये वाला एटम इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। ऐसे कंपाउंड जो एक या दो या दो से ज्यादा कॉमन एटम पर आपस में कनेक्ट हो, उसका नाम होता है बाइसाइक्लिक कंपाउंड। अब इसके लिए जो आयोपेक नेम है, आयोपेक रूल है, उसको क्या कर लेते, देख लेते कि आया इस कंपाउंड को हम नाम किस तरह देते हैं। इसमें भी हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड आते हैं और विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी आते हैं। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन ना हो तो कैसे नाम होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा तो कैसे नाम होगा। पहले रूल देख लें। पहला रूल्स है कि जब भी टू रिंग्स के अंदर आपने नंबरिंग करनी हो तो नंबर उस रिंग से पहले आपने स्टार्ट करना है कि जिस रिंग पर आपके पास क्या हो, मोर नंबर ऑफ कार्बन या मोर नंबर ऑफ एटम जिस रिंग के अंदर क्या हो, मौजूद हो। नंबर कहां से स्टार्ट करना है, अगर बी को देखा जाए तो बी से मुराद है, लेट्स सपोज जस्ट फॉर मेमोराइजेशन, बी इज फॉर बिग, यानी उस रिंग से नंबर स्टार्ट करें जिसके अंदर क्या हो, या रिंग बड़ा हो या जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम क्या हो, ज्यादा हो। नंबर कहां से स्टार्ट करने हैं, नंबर स्टार्ट फ्रॉम लार्ज या बिग रिंग साइज। उस साइड से स्टार्ट करने हैं जिस साइड पर रिंग आपके पास क्या हो, बड़ा हो। दूसरा, यूज कॉमन बिटवीन टू, सॉरी यूज डिजिट, यूज डैश, यूज डॉट बिटवीन टू नंबर्स। अगर दो नंबर्स है तो उसके दरमियान आपने क्या लगाना है, डॉट लगाना है, ठीक है। तीसरा, अल्फाबेटिक ऑर्डर उसी तरह फॉलो करना होगा। सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या कर, सब्स्टिट्यूएंट एक मिटारा तो ई को क्या करना है, पहले लिखना है, उसके बाद एम को आपने क्या करना है, लिखना है। इसी तरह हमारे पास लेट्स सपोज एक एग्जांपल उठा लेते हैं और इसके ऊपर क्या कर लेते हैं, इस रूल को तीसरे नंबर पर नंबरिंग कैसे स्टार्ट करनी है, फॉलो असेंडिंग ऑर्डर, फॉलो डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर से मुराद है कि लार्ज से कम की तरफ, यानी बड़े से कम की तरफ, यानी 5 4 2 3 एक्सेट्रा, सॉरी 3 एंड 2। इसी तरीके से आपने क्या करना है, चलना है। अब इसी कंपाउंड के ऊपर हम क्या कर लेते हैं, इसी रूल को अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास ये एग्जांपल है। नंबर आपने कहां से स्टार्ट करनी है, जहां पर आपके पास रिंग क्या हो, कनेक्टेड हो। नंबर आपने हमेशा वहां से स्टार्ट करनी है जहां पर रिंग के अंदर क्या हो, कॉमन ज्वाइंट हो। नंबरिंग ऑलवेज वहां से स्टार्ट करिए जहां पर रिंग आपस में कनेक्टेड हो। अब कनेक्टेड प्लेस एक ये है और एक ये है, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, यहाँ से करते हैं, यहाँ से ये 1। और किस डायरेक्शन पर जाना है, उस डायरेक्शन पर जाना है जिस पर आपके पास क्या हो, लार्ज नंबर ऑफ एटम एक रिंग के अंदर क्या हो, मौजूद हो।
अब इसके अंदर 1 2 3 4 है और इसके अंदर 1 2 3, इसके अंदर 3 है, स्मॉल ये लार्ज है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने आपके पास एटम आ गए 9। तो वही आपके पास होगा कि अल्कीन लिखना है, वर्ब लगाना है आपने क्या, किस फार्मूला आपने क्या करना है यहाँ पर बाइसाइक्लिक। कितने आपके पास रिंग हैं, 2 रिंग हैं, तो क्या लगाना है बाईसाइक्लो। जिस रिंग के अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम है पहले उसको लिख लीजिए। इसके अंदर कितने हैं 1 2 3 4, 4 है तो यहाँ पर लगा दें 4 नंबर। फिर दूसरा आपके पास रिंग आ रहा है कौन सा, ये वाला 1 2 3, इसके अंदर 3 एटम है 1 2 3, तो आपने क्या करना है यहाँ पर 3 डॉट। 2 नंबर को आपने किससे सेपरेट करना है, डॉट के जरिए, ठीक है। ये रूल अब चेंज हो रहा है, वहां पर कामा या हम लगा लेते हैं या डैश लगा लेते हैं, यहाँ पर कामा डैश नहीं होगा, यहाँ पर क्या डॉट है। फिर आपने क्या करना है, इस 2 एटमों के दरमियान ये जो आपके पास है इसके दरमियान कोई मजीद एटम अटैच नहीं है ना इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट है, तो आपने क्या करना है यहाँ पर 0 लिखना है। अगर इस और इसके दरमियान कोई अदर एटम अटैच होता तो उसके लिए भी हम नंबर लगा लेते कि ये 1 है ये 2 है, कितने भी। अगर ये ऐसे होता है इसका मतलब यहाँ पर एक मजीद क्या है, जो कॉमन एटम के दरमियान मजीद एक एटम आ रहा है, तो हमने इसको भी लिखना था। 1 एटम आ रहा था तो 1 लिखते, 2 आते तो 2 लिखते, कुछ नहीं है यहाँ पर तो आपने 0 लिखना है, ठीक है। टोटल कितने एटम है 9, तो आपने लगाना है 9। ये आपका क्या हो गया, इस कंपाउंड का नाम हो गया। आपने वर्ड लगाना है बाईसाइक्लो। अगर सब्स्टिट्यूटेड होता तो इससे पहले हम क्या लगा लेते, वर्ड लगा लेते, लेकिन ये आपके पास क्या सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, तो इसीलिए हमने क्या करना है इसको सिंपल बाईसाइक्लो। कुछ एग्जांपल लिखता हूँ और उसको आपने क्या करना है नेम देना है। अच्छा ये 3 एग्जांपल है, इसमें आपने क्या करने हैं नेम देने हैं। वो तो पहले वाला जो था हमारे पास वो क्या था विदाउट सब्स्टिट्यूएंट, उसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं था, अभी इसमें सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, ये भी है, ये आपके पास क्या सब्स्टिट्यूटेड है। तो इसको हमने क्या करना है देखना है। इससे पहले हम क्या कर लेते हैं विदाउट सब्स्टिट्यूएंट वाले को समझ लेते हैं पहले कि विदाउट सब्स्टिट्यूएंट वाला ये एग्जांपल है। लेट्स सपोज अब इसमें आपने क्या करना है, नंबर हमेशा वहां से स्टार्ट करें जहां पर रिंग क्या हो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। अब रिंग कहां पर कनेक्टेड है देखिए, ये यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अब इसमें आपके पास क्या था, इख्तियार था कि आप क्या करते या इस साइड पर जाते या उस साइड पर, क्यों, क्योंकि इस साइड पर भी आपके पास 2 एटम है और इस साइड पर भी 2 एटम है, तो आपने क्या करना है, ये इस साइड से आती है इस साइड से आती है, आपकी मर्जी है। क्या लगाना है, पहले वर्ड लगाना है बाईसाइक्लो ब्रैकेट। अब आपके पास क्या है, इस रिंग के अंदर भी 2 एटम है, इसके अंदर भी 2 एटम है, तो क्या लिखिए 2 डॉट, ये रिंग हो गया। फिर इस रिंग के अंदर कितने हैं 2 डॉट। इस 1/4 यानी जो कॉमन एटम है उसके दरमियान कोई भी ज्वाइंट नहीं है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट या जॉइंट नहीं है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं 0 लिखोगे। टोटल कितने कार्बन एटम है 6 है, तो 6 के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है। ये जहाँ तक हो गया आसान था। इसके बाद आते हैं हमारे पास क्या चीज़, इसकी भी ये थोड़ा सा क्या है मुश्किल है। अब देख लेते हैं, नंबर हमेशा वहां से स्टार्ट करें जो 2 रिंग को कनेक्ट करने के लिए हो। एक रिंग हमारे पास इस साइड पर है, ये 1 2 3 4 की एक रिंग हो गया। एक रिंग हमारे पास ये 1 2 3 4, ये एक रिंग है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसी तरह के क्या है 2 रिंग्स हैं, एक रिंग ये है 5 वाला और एक 4 वाला इस साइड वाला है और इसके दरमियान, ठीक है। अब देख लेते हैं नंबर कहाँ से स्टार्ट करने हैं।
नंबर वहाँ से स्टार्ट करिए जहाँ पर आपके पास क्या सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक आ रहा हूँ और होगा कौन सा कॉमन। यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से ये कॉमन है और ये कॉमन है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है तो नंबर स्टार्ट कर यहाँ से 1 2 3 4। इसके अंदर कितने एटम में 1 2 3 4। इसके अंदर कितने 1 और 2, तो ऐसे आप नहीं जा सकते कि 2 3 और 4। क्यों? यहाँ पर आपके पास एटम क्या है 2 अटैच है इसके अंदर, ठीक है। बल्कि यहाँ से भी आप जा सकते हैं, ये 2 ये 3, इस साइड से भी आपके पास क्या है करेक्ट आएगा 5 6 और ये जो आपके पास है इसको क्या बोलेंगे 7। अब यहाँ पर आपके पास एक चीज आती है, ये भी मिथाइल है ये भी मिथाइल है, ये 7 पर अटैच है ये वाला, और ये भी मिथाइल है CH3 ये भी CH3। यहाँ पर तो विदाउट सब्स्टिट्यूएंट था तो मैंने बाईसाइक्लो का वर्ड लगाया था। अब सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो सब्स्टिट्यूएंट को क्या करेंगे पहले लिखेंगे, उसके बाद आपके पास आएगा बाईसाइक्लो और फिर वही रूल आपके पास अप्लाई होगा। बाईसाइक्लो से पहले क्या है 1 पर मिथाइल है 1। अच्छा बाय जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके दरमियान वही अल्केन वाला रूल है जो स्ट्रेट चेन के लिए हमने इस्तेमाल किया था। क्या लिखेंगे यहाँ पर कामा लगा लेते थे, वो जो डॉट और डैश वगैरह वो अंदर लगाएंगे, ठीक है। 1 7 7 कितने हैं 1 2 3 ट्राई क्या चीज है मिथाइल है, ट्राई मिथाइल। अब रिंग के अंदर आपके पास कितने एटम है 1 2 इस साइड पर है और इस साइड पर भी 1 और 2 है, तो क्या लगा दें 2 डॉट 2 डॉट। अब इस ये रिंग को कनेक्ट कर रहा है और ये रिंग को कनेक्ट कर रहा है, उसके दरमियान देखिए एक एक्स्ट्रा है एक जॉइंट है, देखिए। अब आपने क्या करना है, वहां पर तो कोई जॉइंट नहीं था, यहाँ पर एक जॉइंट है तो आपने क्या लगा रहे हैं यहाँ पर 1। इसकी पोजीशन नहीं देखनी, एक जॉइंट आया है, अगर 2 जॉइंट होते तो 2 लिखते, 3 जॉइंट होती तो 3 लिखते, एटम होते। यहाँ पर 7 नहीं लिखना, ये एक आपके पास एटम है तो यहाँ पर आपने क्या करना है 1 लिखना है। टोटल कितने कार्बन है 7 है तो 7 के लिए वर्ड होता है हेप्टेन। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट हमारे पास इस एग्जांपल की तरफ आते हैं, ठीक है। नंबर आपने स्टार्ट करने हैं यहाँ से या यहाँ से, ये पोजीशन है या ये पोजीशन है, जाएंगे किस साइड पर, जिस साइड पर रिंग लार्ज हो। 2 तरीके हैं, अगर आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करते तो आप गलत हो जाएंगे क्योंकि 1 ये 2 पर आ रहा है इस साइड से, इस साइड पर 1 2 3 पर आ रहा है, ये गलत है। गलत क्यों है क्योंकि इस साइड पर रिंग के अंदर कितने एटम है 1 2 3, इस साइड पर कितने 1 2 3 4, तो ये लार्ज है, इसके अंदर 4 है और इसके अंदर 3 है एटम, ये 1 2 3। क्या करना है ऐसे ही चलना है 1 2 3। अब ऐसे अगर आप चाहते हैं कि ये 1 2 3 तो ये 4 पर आ रहा है, उस साइड से 3 पर आ रहा है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा 5 6 7 8 और ये 9। अब क्या करना है पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है अल्फाबेटिक ऑर्डर से। अल्फाबेटिक ऑर्डर आपके पास क्या है, ये आपके पास है इथाइल ग्रुप ये 1 और ये 2 इथाइल ग्रुप, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर भी मिथाइल है। पहले ई आता है उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं एम आते हैं, तो ई के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर 9 इथाइल डैश 3 पर है और 8 पर है 3 कामा 8 डैश कितने हैं 1 और ये 2 डाई मिथाइल। ये आपके पास सब्स्टिट्यूएंट खत्म हो गया, अब आती है बारी बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो कितने आपके पास इस रिंग के अंदर है 1 2 3 4 4 डैश डॉट 1 2 3 इसके अंदर है तो 3 डॉट। ये 1 और 6 के दरमियान एटम नहीं है, ये सीधा आपस में क्या कनेक्टेड है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे 0। और टोटल कितने कार्बन है 9 है तो 9 इसके अंदर है 4 इसके अंदर है 3, तो यहाँ पर आएगा आपके पास क्या चीज 4 इसके लिए 3 इसके लिए, दरमियान में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा ये वाला फार्मूला, अभी इसका क्या होगा नाम होगा
यहाँ तक मेरे ख्याल में क्लियर है। इसके बाद हम जाते हैं किसकी तरफ, स्पायरो कंपाउंड की तरफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके दरमियान डिफ्रेंशिएट भी करेंगे कि बाईसाइक्लो और स्पायरो में कौन सी डिफरेंस है, और इसके लिए जो हमारे पास रूल है वो भी थोड़ी सी क्या है, डिफरेंस है। तो चलते हैं बाईसाइक्लो की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हमारे पास क्या चीज़, स्पायरो कंपाउंड। नाम से जाहिर है यहाँ पर आपके पास क्या होंगे, दोज कंपाउंड विच and which two rings are connected by one common carbon atom। जब दो कार्बन एटम आपके पास, जब दो रिंग आपके पास एक कॉमन कार्बन के थ्रू अटैच हो तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे, स्पायरो कंपाउंड। ये भी बाईसाइक्लो की तरह, लेकिन वहां पर टू कॉमन एटम होते थे दो रिंग के दरमियान। यहाँ पर क्या है, when two rings are joined by one common कार्बन एटम। जब दो रिंग आपके पास एक कार्बन एटम से अटैच होता है ऐसे कंपाउंड का नाम क्या होगा, स्पायरो कंपाउंड। अब इसके एग्जांपल लिख लेते हैं कि हमारे पास स्पायरो में किस तरह होते हैं। ये आपके पास क्या है, एक कंपाउंड है बाईसाइक्लो है। अब इसमें अगर देखा जाए एक रिंग और ये रिंग, इसके दरमियान में देखिए यहाँ पर एक कार्बन है, कॉमन कार्बन एक है। ऐसे कंपाउंड जिसमें एक कॉमन पॉइंट हो ज्वाइनिंग का, उस कंपाउंड का नाम होता है स्पायरो कंपाउंड। इसके लिए जो रूल है, रूल देख के उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी नेमिंग करेंगे। रूल्स हमारे पास इसके लिए जो है वो क्या है, पहले आपने नंबर स्टार्ट करनी होती है। नंबर वहां से स्टार्ट करें जहां पर स्पायरो कंपाउंड की नेक्स्ट कार्बन हो। ये आपके पास कार्बन है क्या जी, स्पायरो कार्बन, स्पायरो कार्बन, ये है स्पायरो कार्बन। इसके नेक्स्ट हमारे पास ये आता है, ये आता है, ये आता है और ये आता है। 4 जगह है जहां से आपने नंबर स्टार्ट करनी होगी। नंबरिंग स्टार्ट नेक्स्ट द स्पायरो कार्बन। अब आपके पास क्या है, कहां से स्टार्ट करनी है, एस की तरफ। अगर देखिए एस जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग, एस से क्या लेंगे, स्मॉल, क्या चीज, जो रिंग, जिस रिंग के अंदर लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, नंबर हमने क्या करना है, वहां से स्टार्ट करना है। इसके अंदर आपके पास है 1 2 3 4, और इसके अंदर है 1 2 3 4। इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5, और इसके अंदर 4 है, ये 4 मेंबर है, और इसके अंदर 5 है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उससे स्टार्ट करना है जिसके अंदर लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम है। नंबर कौन से स्टार्ट करना है, नंबर स्टार्ट फ्रॉम लेस कार्बन एटम। जिस रिंग के अंदर क्या कार्बन कम हो उससे आपने क्या करना है, स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। लेट्स सपोज 2 into 2 है, तो यहाँ पर हमने क्या लगाना है, दो रिंग को जब सेपरेट करोगे तो उसके दरमियान कामा लगाओगे। बाईसाइक्लो के लिए आपने लगाया था क्या चीज़, डॉट, यहाँ पर क्या होगा, कामा इस्तेमाल होगा। और इसमें जो आर्डर इस्तेमाल होगा, यूज कौन सा, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर फॉलो होगा, असेंडिंग। असेंडिंग से मुराद है यानी 1 चलते हैं, कम से ज्यादा की तरफ हमने जाना है। अब इसी कंपाउंड को हम नाम देते हैं, इसके बाद हम देख लेते हैं ये तो विदाउट सब्स्टिट्यूएंट है, अगर सब्स्टिट्यूएंट वाला है तो इसको हम किस तरह नाम देते हैं। लेट्स सपोज इसी के ऊपर पहले रूल को क्या कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। नंबर के लिए मैंने बता दिया कि उस साइड से स्टार्ट करें जिस साइड पर हमारे पास क्या हो, लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो इस साइड से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, ठीक है, 4। फिर क्या करना है, डायगोनल जाना है, ये 5 6 7
8, 9 और 10। अगर सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है तो आपने क्या करना है, ऐसे जाना है, ऐसे 8 की तरह, जैसे हम 8 लिखने के डायगोनल ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे। अगर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट नजदीक आ रहा है, लेट्स सपोज यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट था, यहाँ पर नहीं था, तो 5 से 6 ऐसे आते हैं, ठीक है। फिर सब्स्टिट्यूएंट की तरफ हमने चलना है। अब इसका नाम कैसे रखेंगे, यहाँ पर आपने क्या करना है, एक वर्ड का इजाफा करना है प्रीफिक्स के तौर पर, और वो क्या होगा, प्रीफिक्स स्पायरो होगा। स्पायरो आपने स्पायरो क्या लगाना है, स्पायरो। उसके बाद आपने क्या करना है, जो कंपाउंड जितनी रिंग्स होगी, वो लिखना है, 1 है 2 है, वो लिखना है। उसके बाद में अल्केन होना है, ठीक है। कितने हैं आपके पास, यहाँ पर 1 2 3 4, इसके अंदर 4 है तो आपने लिखना है स्पायरो। कितने हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 4 कामा, इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5 5। टोटल कितने आपके पास कार्बन एटम है, 10 है, तो नाम होगा डिकेन। बस सिंपल है, ये आपने लिखना है कि स्पायरो, जितने रिंग के अंदर एटम होते हैं वो रिंग के अंदर एटम लिखने हैं, ये 4 है और इसके अंदर 5 है। और ऑर्डर कैसे इस्तेमाल करना है, ऐसे कम से ज्यादा की तरह। दूसरे एग्जांपल की तरफ देखिए कि हमारे पास अगर सब्स्टिट्यूटेड है तो उसका हमने क्या करना है, किस तरह हमें देनी है। जैसे तो यहाँ पर लिख लेता हूँ, अब ये आपके पास क्या है, एक स्पायरो कंपाउंड है, नंबर उस रिंग से स्टार्ट करें जिसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। ये है स्पायरो कार्बन, या तो यहाँ से स्टार्ट हो सकती है, यहाँ से, यहाँ से, या यहाँ से। उस रिंग से स्टार्ट करें जिसमें क्या नंबर ऑफ एटम कम हो। ये 1 2 3 4 है इसके अंदर, इसके अंदर कितने 1 2 3 4 5 है। तो ये हमारा स्मॉल है, ये बिग है, इसके अंदर हम रैंडम नंबर को स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्बन ऑफ स्पायरो से, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 पर आ रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2, तो यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5। अब उसमें हमारे पास क्या कर रहे हैं, गए ऐसे चले गए थे ना। अब यहाँ पर आप ऐसे जाओगे, लेकिन ऐसे जाने से अब हमारे पास जो रूल है वो चेंज होता है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट नजदीक आता है, यहाँ पर ऐसे जब जाओगे तो दूर पड़ेगा। तो 5 6 7 8 9 10 विदाउट सब्स्टिट्यूएंट वाले से आपने क्या करना है, डायगोनल जाना है ऐसे। अगर सब्स्टिट्यूएंट जिस साइड पर नजदीक आता है इसी रिंग के अंदर, तो आपने सब्स्टिट्यूएंट की तरफ मूवमेंट्स करने हैं। क्या करें, पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखना है। अगर सब्स्टिट्यूएंट है स्पायरो से पहले, इसमें तो नहीं था सब्स्टिट्यूएंट, फिर स्पायरो, फिर ये याद आपके पास फॉलो होगा। 2 पर मिथाइल है, 6 पर इथाइल है, अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो होगा, क्या होगा 6 इथाइल 2 मिथाइल। फिर क्या करें, इनके अंदर कोई और सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो क्या लगा दें, स्पायरो। कितने आपके पास रिंग के अंदर, ये स्मॉल है ये लार्ज है, तो पहले इसको लिखोगे 1 2 3 4, इसके अंदर 4 है। नंबर को सेपरेट करें गामा से, इसके अंदर कितने हैं, ये 1 2 3 4 5, तो क्या 5। टोटल कितने हैं, 10 है, तो लिखे हैं। ये आपके पास क्या हो गया, इसका नेम हो गया। तो कोई भी आपके पास कंपाउंड हो, आपने क्या करना है, यही रूल फॉलो करना है। एक मैं लिख लेता हूँ, इसको आप क्या करें, खुद सॉल्व कर ले कि इसका नाम क्या होगा आपके पास। यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, ये 1 इसको आपने क्या करना है, हल करना है। यहाँ तक हमारे पास ये 2 हो गई है।
साइक्लिक भी हो गया, बाईसाइक्लिक भी हो गया, स्पायरो भी हो गया। अब हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं शॉर्टकट के स्पायरो और बाईसाइक्लिक में क्या फर्क है। बाईसाइक्लिक में हमारे पास क्या होता था, दो रिंग आपस में कनेक्टेड होते थे, दो या दो से ज्यादा कॉमन एटम से। क्या होता था कि लेट्स सपोज आपके पास ये दो रिंग है, अब इसके अंदर क्या थे, दो आपके पास क्या थे, कॉमन पॉइंट थे। इसका आपके पास क्या था, बाईसाइक्लिक था। बाईसाइक्लिक के अंदर हमने क्या करना था, जिस रिंग के अंदर मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम होते थे उससे हमने स्टार्ट करना था। बाईसाइक्लिक के अंदर जो नंबरिंग थी, नंबरिंग के दरमियान हमने डॉट लगाना था, डॉट डिसेंडिंग ऑर्डर और लार्ज से हमने स्टार्ट करना था। स्पाइरल के अंदर क्या होगा, दो रिंग होंगी लेकिन उसके अंदर जो कॉमन पॉइंट होगा वो एक होगा। नंबर को हमने सेपरेट करना है कामा के जरिए और ऑर्डर फॉलो करना होगा असेंडिंग। इसके बाद हम जाएंगे इंशाल्लाह, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा अल्कीन। अल्कीन और अल्काइन को हम एक साथ क्या करेंगे, नोटिफिकेशन के अंदर पढ़ेंगे एक ही वीडियो या एक ही लेक्चर के अंदर। उसके बाद फिर अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड को एक लेक्चर के अंदर, कीटोन और एल्डिहाइड को नेक्स्ट वीडियो या हमारा रिलेशन होगा उसके अंदर। यहाँ तक आपके पास क्या करेंगे, इसको अपने पास नोट कर लें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, अल्कीन का स्टार्ट करते हैं।